नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्रोग्राम जिस तरीके से हो रहा है, खासकर POJKs के जो रिफ्यूजीज़ हैं 1947 में जो विस्थापित हुए थे, देश में पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आपको जम्मू कश्मीर पीपल फोरम जो है वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। हमारे साथ इस समय पुरुषोत्तम ददीची जी हैं, ये वरिष्ठ नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के। ददीची साहब, आप मुझे बताइए, क्या आपको लग रहा है इतना बड़ा प्रोग्राम पहली बार खासकर POJKs के लिए, जिनके अलग अलग डिमांड्स थी, मगर गवर्नमेंट कभी भी उनकी तरफ इतनी संजीदगी तरीके से नहीं देखती थी? ऐसा है कि ये विषय तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था इस प्रकार का, लेकिन लंबे समय से इनकी जो स्थिति है उसको छुपा कर रखा गया। देखिए, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग सचमुच बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माता से कोई पुत्र बिछड़ जाता है। जिस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया, पले बड़े हुए, अपना भविष्य संवारने लगे, अकस्मात भारत का विभाजन हुआ और उन लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़ना पड़ी। मातृभूमि नहीं छोड़ना पड़ी, हमें बड़ा दुख होता है ये जब हमें पता चलता है कि अपने बुज़ुर्गों को वहीं छोड़ना पड़ा, अपनी माताओं को, बच्चियों को, अनेक रिश्तेदारों को, संबंधियों को जिनसे खून के संबंध थे, उनको छोड़ करके खाली हाथ आना पड़ा। तो यहाँ आकर वो किस त्रासदी में जीवन व्यतीत कर रहे थे सोच सोच करके, ये बहुत एक बड़ी विडंबना थी। किसी ने उनकी सुध नहीं ली। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने एक प्रयास किया है, ऐसे सब लोग जो भारत विभाजन की उस विभीषिका में बलिवेदी पर चढ़ गए, बलिदान हो गए, उनको स्मरण किया जाए, उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और सब लोग जो पिछले 75 वर्षों से इस त्रासदी को भुगत रहे थे, कम से कम उनको कुछ संवेदना तो मिले इस पर। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 1947 के विस्थापित, और जब उनकी बात की जाती है, कई बार पहले भी हमने इस पर जब रिपोर्ट की थी, तो सही बात जो है वो पब्लिक में नहीं लाई जाती थी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मंशा साफ नहीं थी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा विषय था जिस विषय को समाज के सामने डालते तो बहुत सारे समाज के अंदर कई उबाल उतार चढ़ाव आते, तो मानो दबा देना। ऐसे अनेक विषय भारतवर्ष के अंदर हुए। अब किस किस का नाम लें हम? जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों की बात करते हैं, तो कहाँ वेस्ट पाकिस्तान से आए? वो तो भारत भूमि के उस टुकड़े से आए जो भूमि भारत की ही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत विभाजन के समय वो पाकिस्तान में चली गई। तो वो तो भारत के ही शरणार्थी थे, उनको लेकर तमगा लगा दिया गया कि वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी हैं, उनको नागरिकता नहीं दी गई। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मैं कहता हूँ, अगर हम विचार करने जाएंगे इस देश के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, लेकिन उनकी पत्नी को इस देश में आने के लिए वीज़ा नहीं दिया गया। सरदार पटेल की पुत्री ने सारा हिसाब किताब ला करके प्रधानमंत्री के वर्तमान उस समय तत्कालीन उनको सौंपा। उसको ये नहीं पूछा कि तू रहती कहाँ है, तू भोजन करती है नहीं करती है, तेरे सर पर छाता है नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की माता किस स्थितियों में चली गई। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे वृत्तांत हैं और दृष्टांत हैं जहाँ उस समय के कमज़ोर मानसिकता वाले और जिनको दूरदृष्टि नहीं थी भारत माता के प्रति, उन लोगों ने छुपा कर रखे और लोग भी जान नहीं पाए। उस समय को मीडिया इस तरह सशक्त नहीं था, तो वो छुपे रहे मुद्दे। लेकिन तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रोपोगंडा का शिकार भी हुआ? वो ताकतें जो चाहती नहीं थी ये चीज़ को सामने लाएं, अपनी बातें तो उन्होंने की, मगर दूसरों की बात तो सुनना नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको वो भयभीत थे, अंदर से उनको एक डर था कि सच्चाई अगर देश के सामने हम आ जाएगी या हम ले आएंगे तो हमारे ही विरुद्ध बहुत सारी बातें आ जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा जितनी देर होता है छुपा कर काम चलते रहो, अपने पाप के लपेटे में ही रहो। इस प्रकार का उन्होंने सब किया है। तो क्या विजन देखते हैं ऐसे प्रोग्राम के बाद? आपको क्या लगता है कहाँ का रोड मैप सेट होता है? इससे एक तो ये बात विषय ध्यान में आएगा कि जिसको हम भूल चुके हैं, धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, कि वो भारत भूमि ही है। वो भले ही आज किसी षड्यंत्र के तहत जिस देश का नेतृत्व कमज़ोर होता है, उस देश का कुछ भी बिगड़ जाना बड़ा साधारण रहता है। नेतृत्व कमज़ोर था तो 1947 के अंदर मुजफ्फराबाद वगैरह चला गया। नेतृत्व कमज़ोर था तो सैकड़ों किलोमीटर भूमि चाइना ने हड़प कर ली। नेतृत्व कमज़ोर था तो लोगों को कई प्रतिबंध भुगतने पड़े। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब लोग जागते हैं, वीर सावरकर ने कहा है, जिस समाज का युवा या जो समाज सशक्त होता है वो समाज खड़ा होता है। भगवान भी उसी का साथ देता है, बाकी शक्तियाँ भी उसी के साथ देती हैं। जो स्वयं कमज़ोर होता है, एक वाक्य आता है कि शेर का ना तो संस्कार किया जाता है, शेर का ना तो अभिषेक किया जाता है, वो स्वयं शेर होता है, जंगल का राजा होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए
कि कलयुग में भगवान कृष्ण ने कहा था संगो शक्ति कलो युग, लोग संगठित होंगे तो उनके अंदर शक्ति है। इसी प्रकार शेर जंगल में अकेला घूमता है, हाथी झुंड में घूमते हैं, तो शेर को कई बार पागल जंगली कुत्ते घेर कर मारते हैं। शेर को बचना उसकी नियति है। शायद हमारा समाज जो है, भारतीय समाज शेर है, और उस सारे वातावरण से निकल करके एकजुट होकर खड़ा हो और अपनी जो भी उसकी देश के हित की बातें हैं उसके लिए आगे बढ़े। इसका क्या आपको लगता है कि संघ का जो एजेंडा है, उन्होंने भी अपना एक रोड मैप रखा है कि कहीं ना कहीं उनका रोड मैप ये है कि पीओजेके को वापस लेना है? भारतीय जनता पार्टी भी क्लेम करती है, तो क्या आप उस विषय में जाएंगे? इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। ना तो मैं संघ की ओर से स्पोक्समैन के नाते बोल रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं सारे समाज की ओर से कह रहा हूं कि सब चाहते हैं कि देश का वो हिस्सा हमें वापस पुनः भारत में और भारत अखंड बने। ये हमारा एक चिंतन है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम ददीची जी। और जिस तरीके से कल एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो पीओजेके के रिफ्यूजीज़ के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, और देश भर से जितने लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, भव्य स्वागत यहाँ पर उनका होगा। और इसमें बड़े लोग भी शामिल होंगे, जिस तरीके से मुकेश ऋषि जो जम्मू कश्मीर के बड़े एक्टर हैं और उन्होंने अपना लोहा बनवाया है पूरे देश भर में, वो भी इस प्रोग्राम में जो हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो कल का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक आप देखते रहें NH1 न्यूज़।